तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, उन्होंने किस तरह से एक एक बातें बताई हैं सब आरोपों को लेकर। वहीं कहते हैं जिसे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री यानी कि टॉलीवुड का साथ मिला उसे जनता का भी समर्थन मिलता है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की गूंज के बीच अब की बार सेलिब्रिटीज का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। बांग्ला फिल्मों के बड़े एक्टर यश दासगुप्ता ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। उनसे हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बात की और इस दौरान यश ने बीजेपी और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और लगे हाथ बांग्ला फिल्मों की स्टार और टीएमसी सांसद नुसरत जहां को भी बीजेपी आने का ऑफर दे दिया। यश दासगुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। यश दासगुप्ता जी, हाल में ही आप बीजेपी ज्वाइन किए, अमित शाह से मुलाकात किए और ताबड़तोड़ रैलियों में जाना भी शुरुआत कर दिया, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि बीजेपी में आप क्यों आए? देखिए, आज अगर हम बात करें यूथ की तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नौजवानों पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है और काफ़ी समय से हम लोग परिवर्तन की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। तो बदलाव कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बदलाव के लिए कहीं ना कहीं हम जैसे मतलब यूथ को पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए, क्योंकि नौजवानों में पॉलिटिक्स को लेके एक पॉलिटिक्स शब्द को बहुत अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं, पॉलिटिक्स को घृणा के नज़रों से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने नौजवान घुसेंगे पॉलिटिक्स में उतना लोगों का परसेप्शन चेंज होगा। और भारतीय जनता पार्टी जैसा कि मैंने कहा कि नौजवानों पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखती है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो नए भारत की बात करते हैं, तो नया भारत तभी हो सकता है जब एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस और नौजवान एक साथ मिलकर काम करें। और ये एक ऐसी पार्टी है, देखिए, जहाँ पे वो डायनेस्टी रूल नहीं है कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से होना पड़ेगा या आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना पड़ेगा। ये आपके जज्बे को देखते हैं और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मेरी नीति उनसे मिलती है और इतने आसानी से उन्होंने मुझे इस पार्टी में जगह दी। चूँकि आपने यूथ की बात करी है तो पश्चिम बंगाल में एक यूथ लीडर आपके सामने ही है, अभिषेक बनर्जी जी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उससे कोई प्रभावित नहीं है? बात जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम चेंज की बात करते हैं तो वो नहीं, काफ़ी सारे उनके पार्टी के भी यूथ लीडर हैं। अब बात नीति की है, आप किसकी नीति पे ज़्यादा भरोसा करते हो? मैं किसी पे लांछन नहीं लगाना चाहता, लेकिन नीति नहीं सही है अभिषेक बनर्जी की। उनकी नीति कहीं ना कहीं मेरे साथ नहीं मिलती है। तो मेरी नीति जिनसे मिलती है, मैं जहाँ पे या आवाम जहाँ पे आज परिवर्तन जहाँ पे जनता को दिख रहा है, आवाम उनके साथ है। और मुझे मोदी जी की नीति ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका हाथ पकड़ कर देश आगे बढ़ सकता है। ममता दीदी की नीति में क्या खोट है? आप तो कई बार ममता दीदी के साथ मंच पे दिखे हैं, उनका पैर छूते हुए दिखे हैं, टीएमसी के करीबी माने जाते थे। देखिए, मैं टीएमसी के करीबी कभी नहीं रहा। मैं दीदी को पर्सनली जानता था, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, इंडस्ट्री के चलते हम लोगों ने बहुत गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स किए हुए हैं। तो मैं दीदी की इज्जत आज भी करता हूँ, मैं दीदी पे कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ और वो बनता भी नहीं है, मुझे ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो आपके ब्रांचेस होते हैं, आपका एक पेड़ खाली एक डाल से नहीं चलता है, आपके जितने सारे ब्रांचेस हैं उनसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन जनता ने रखी थी या मैंने रखी थी, अगर मैं पार्टी की भी बात नहीं करता, कि एज ए सिटीजन जो मैंने रखी थी, जैसे मैंने इससे पहले कहा है कि एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है बंगाल में और ये आज से नहीं है, काफ़ी सालों से है। और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम अभी तक नहीं सुलझा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं, परिवर्तन की अगर बात करें तो वो टीएमसी कहीं ना कहीं फेलियर है वहाँ पे। तो बिना लांछन लगाए अगर मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ, जहाँ पे एक दूसरे पे उंगली नहीं उठाना चाहता। चलिए, ममता दीदी से संबंध आपके भले ही अच्छे हों, टीएमसी से जुड़ाव ना रहा हो, लेकिन टीएमसी की एक युवा सांसद हैं नुसरत, उनसे तो आपका जुड़ाव रहा है, इस बात को मानेंगे? तमाम खबरें बहुत आई हैं सामने। जी, मैंने सुना कि उन्होंने मेरे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और इकोनॉमी के बारे में कहा कि तो आपने यश दासगुप्ता को सुना। यश दासगुप्ता अभी एक बड़े स्टार हैं बांग्ला फिल्मों के और जिस तरह से उन्होंने अपनी राय रखी है, उसी तरह से कई सारे फिल्म स्टार हैं जो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और हो सकता है इसका जो पॉलिटिकल जो माइलेज मिलेगा वो बीजेपी को उससे काफी फायदा भी होगा। राहुल की बंटवारा पॉलिटिक्स पर स्मृति ईरानी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हम उनसे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।